स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अलका क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी अब तो पूरा है, अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, है ना? ओके। लेकिन बेटा, इस टाइम का यूज बहुत अच्छे से करना है, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है। घर पे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे। जो टाइम टेबल आप बनाते हो वो फॉलो करना है ईमानदारी से, ठीक है? ये मत सोचना कि मम्मी नहीं देख रही है, पापा नहीं देख रहे हैं, टीचर्स को नहीं पता है। ऐसा मत सोचना, हमें नहीं पता है लेकिन आपको तो पता है ना कि आप टाइम का यूज कर रहे हो या अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सब टाइम का यूटिलाइज करते हो, है ना? ओके, वेरी गुड। In today's video, I will explain chapter Albert Einstein at School, written by the writer Patrick Pringle, who was born in 1917 and he is 103 years old. Students, the title of the chapter signifies that this chapter is about Albert Einstein when he was studying in the school. You know who was Albert Einstein? I think most of you know very well. Okay. Students, Albert Einstein, who was born 1879 and died in 1955. He was a great scientist and he was a German-born theoretical physicist. He develops the theory of relativity and he was very great scientist. Okay. Now I will tell you about the chapter. The lesson exposes the hollowness. Hollowness means जिसका कोई मीनिंग ना निकलता हो, मीनिंगलेस, ऑफ स्कूल एजुकेशन इन जर्मनी। इस चैप्टर में जो हमारे राइटर पैट्रिक प्रिंगल हैं वो जर्मनी की जो जर्मनी में जो स्कूल है उनकी जो एजुकेशन है उनको उनके बारे में ये कहते हैं कि वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, बिल्कुल होलो एजुकेशन है। Albert Einstein finds the school education dull and boring. It kills free thinking. वो ये कहते हैं कि जर्मनी के स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है उसके बाद मतलब वो एजुकेशन गेन करने से जो हमारी फ्री थिंकिंग है वो किल हो जाती है, मर जाती है। एंड न्यू आइडियाज, और हमारे माइंड में न्यू आइडियाज आने बंद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो एजुकेशन है वो हमारे इंडिविजुअल टैलेंट को कर्व करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन एम्फेसाइजेस फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड इंक्वायरी। ये क्या चाहते हैं कि हमें थॉट्स की फ्रीडम होनी चाहिए, हमें हमारे माइंड में नए नए आइडियाज आने चाहिए। इस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि जर्मनी के स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है उस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट, Albert Einstein. He is protagonist of the chapter. Protagonist means major character, main character. He is protagonist of the chapter. He is very intelligent. Elsa. Elsa, she was cousin of Albert Einstein. Elsa है वो Albert Einstein की cousin है। Yuri, friend of Albert. Ernest Weil. Ernest Weil फ्रेंड ऑफ यूरी। अब यूरी है वो एल्बर्ट आइंस्टीन का फ्रेंड है, अर्नेस्ट बेल है वो यूरी का फ्रेंड है। मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर ऑफ एल्बर्ट। ये एल्बर्ट का हिस्ट्री टीचर है, बट मिस्टर ब्राउन डिडंट लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन एंड एल्बर्ट आइंस्टीन डिडंट लाइक मिस्टर ब्राउन। मिस्टर कोच, मैथ्स टीचर ऑफ एल्बर्ट। ये एल्बर्ट के मैथ्स टीचर थे, एल्बर्ट इनको बहुत लाइक करते थे। ही वॉज हेल्पफुल इन नेचर। अब यहाँ पे कुछ प्लेस है जिनका इस चैप्टर में जिक्र हुआ है। तो फर्स्ट है म्यूनिक। म्यूनिक इट इज ए सिटी इन जर्मनी। नेक्स्ट मिलान। मिलान ए फेमस सिटी इन इटली। बर्लिन। बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे कौन कौन है। एल्बर्ट, एल्सा, यूरी, अर्नेस्ट वेल, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर कोच। हो गए? ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन समरी ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट्स, इन द ओपनिंग ऑफ द चैप्टर मिस्टर ब्राउन जो कि हिस्ट्री टीचर है, ही वॉज डिलीवरिंग ए लेक्चर इन द क्लास।
and all students were listening carefully. Then he stood one of the student whose name was Albert Einstein and he asked a question to him. वो ये पूछते हैं कि did the Persians defeat the French at Waterloo? Waterloo ये प्लेस नेम है. वो ये कहते हैं कि क्या पर्सियंस ने वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को हराया था. मीन्स वो ये जानना चाहते हैं कि हराया था तो कब हराया था, वो डेट के बारे में जानना चाहते हैं. तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं पता. तो मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता. तो वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ. तो वो ये कहता है हिस्ट्री टीचर कि तुमने याद करने की कोशिश ही कब की है, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश भी की है. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर फ्रैंकली बताया जाए तो मैंने इन फैक्ट्स को याद करने की कोशिश कभी की नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स को हम किसी भी बुक में से इजीली याद कर सकते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स और डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. वो ये कहते हैं कि इनको हम किसी भी टाइम किसी भी बुक में से देख सकते हैं. तो ये कहता है कि सर मैंने कभी इनको लर्न करने की कोशिश की नहीं है. तो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन जो कि हिस्ट्री टीचर हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं. वो स्पीचलेस क्यों होते हैं? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतने फ्रैंकली उसका जवाब दिया है और ये बोला है कि हाँ मैंने कभी कोशिश की नहीं है. उसका ये आंसर है वो उसको स्पीचलेस कर देता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था बच्चों कि व्हाई डिड मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस. तो आई थिंक इसका आंसर वो क्लियर हो गया होगा. अब वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से ये कहते हैं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो जो एजुकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो वो ये कहता है कि नहीं सर, एजुकेशन है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन है. उसके अकॉर्डिंग ये एजुकेशन नहीं है. तो वो जो हिस्ट्री टीचर हैं वो मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन से काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं. वो ये कहते हैं कि ठीक है, अब एल्बर्ट, वो क्लास के सामने कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन है, अब वो आगे आएगा. अब एल्बर्ट आइंस्टीन बताएगा कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन. अब एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है बताने के लिए. वो आगे आता है क्लास के सामने और बताना शुरू कर देता है. वो ये कहता है कि फैक्ट्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि आइडियाज है वो इम्पोर्टेंट हैं. वो ये कहते हैं कि कोई वार हो रहा है तो उसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किस आर्मी के कितने सोल्जर्स मारे गए हैं. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट ये है कि जो सोल्जर्स आपस में मार रहे हैं वाई दे आर किलिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट. अब यहाँ भी क्वेश्चन है बच्चों कि एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियाज. जो आइडियाज हैं वो इम्पोर्टेंट होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग. तो वो ये सब बता रहा होता है, तभी हिस्ट्री टीचर है उसको गुस्सा आता है. वो ये कहता है कि हमें तुमसे ये सब नहीं सुनना है और उसको पनिश भी करता है एल्बर्ट आइंस्टीन को. वो ये कहता है कि तुम्हें आज स्कूल के बाद एक्स्ट्रा रुक के जाना है. वो ये कहता है कि तुम्हारे रुकने से ना तो स्कूल में कोई भला होने वाला है ना हमारा कोई भला होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें स्कूल में रुक के जाना है. तुम स्कूल में आते ही क्यों हो. तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि अपनी मर्जी से मैं नहीं आता, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन उसके फादर ऐसा चाहते हैं कि वो आए. एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसा नहीं चाहते कि वो स्कूल में जाए, क्योंकि वो उस प्लेस को बिल्कुल लाइक करता ही नहीं है. तो एल्बर्ट आइंस्टीन प्रेजेंटली जर्मनी में है. उसके पेरेंट्स हैं वो रहते हैं इटली में, म्यूनिक में रहते हैं. अब सॉरी, जो उसके टीचर है वो ये कहते हैं कि तुम इस स्कूल के लिए एक डिस्ग्रेस हो. डिस्ग्रेस होता है कलंक. तुम एक कलंक हो. वो उसको रोकते हैं, पनिश करते हैं. अब पनिशमेंट लेने के बाद जब एल्बर्ट आइंस्टीन है दोपहर को अपने घर पे जाते हैं तो उसकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल होती है. मिजरेबल मीन्स पिटिएबल. वो ये सोचता है कि आज का दिन उसका बुरा था, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है.
इसलिए वो परेशान नहीं है कि उसका आज का दिन बुरा था, वो इस बात को लेके सोच रहा है कि अब उसे डेली इसी हेटफुल प्लेस पे आना पड़ेगा। उसके लिए हेटफुल प्लेस कौन सा है? वो स्कूल है, उसके लिए हेटफुल प्लेस है और इसीलिए बहुत ही मिजरेबल फील कर रहा है वो। और वो ये कहता है कि उसके जो फादर हैं उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसके लिए बहुत अच्छी जगह पे वो रूम लेके दे सके। प्रेजेंटली जहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन रहता है वो एक बहुत ही बेकार एरिया है, डर्टी एरिया है। ये इन सब से भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एरिया है वो बेकार है। उसे प्रॉब्लम इस बात से है कि जहाँ पे उसका रूम है उसकी लैंडलेडी है वो डेली अपने बच्चों को पीटती है और सैटरडे को उसके हस्बैंड आते हैं, ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके वो अपनी वाइफ को मारते हैं। मीन्स उसके एरिया में इतना कुछ, उसकी लैंडलेडी है वो भी अच्छी नहीं है, तो वो उस एरिया को कम लाइक करता है। तो अब शाम के टाइम वो अपने फ्रेंड से मिलता है, यूरी से। अल्बर्ट और यूरी अच्छे फ्रेंड थे। वो यूरी से मिलता है तो वो यूरी से ये कहता है कि यूरी तुम ठीक हो, तुम काफी अच्छे एरिया में रहते हो। तो यूरी कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने सुना नहीं कि हमारे वहां पे एक ड्यूल होता है, फाइट बिटवीन टू, दो के बीच की लड़ाई। एक ड्यूल में एक ने दूसरे को मार दिया, वो दोनों स्टूडेंट्स थे। तो एल्बर्ट पूछता है कि जिसने मारा है उसका क्या हुआ? तो यूरी कहता है कि उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बल्कि इस बात को लेकर टेंशन में है कि उसे वॉर्न किया गया है कि अब आगे वो फाइट नहीं कर सकता। उसके फेस पे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि उसने किसी को मार भी दिया है और ये आजकल के स्टूडेंट हैं। तो यूरी कहता है कि नहीं तुम सही हो। मीन्स वो दोनों ही अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है कि वो अच्छे एरिया में रहते हैं, एक के वहां पे वोलेंस होती रहती है तो दूसरे का एरिया है वो बहुत ही डर्टी है। अब यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं डिप्लोमा तक यहाँ पे रुक पाऊंगा अपने स्कूल में, या मैं कभी इस स्कूल में पास भी हो पाऊंगा और मुझे डिप्लोमा मिलेगा। तो यूरी कहता है कि नहीं, तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब जब वो एल्सा से मिलता है एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्सा कौन है? कजिन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। जब वो एल्सा से मिलता है तब भी वो यही बात कहता है कि उसका इंटरेस्ट है वो स्टडी में बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि स्कूल में वहाँ पे क्रैमिंग करवाई जाती है। क्रैमिंग मीन्स चीज़ों को बाई हर्ट करना, रखना, और उसका बाई हर्ट करने में इंटरेस्ट है नहीं। तो एल्सा ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस रिवाइज करो, तुम इतना रट लो कि तुम उसको इतना याद कर लो कि तुम उसको रिवाइज करके एग्जाम में पास हो जाओ। तो एल्बर्ट कहता है कि यही तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो क्रैमिंग नहीं कर सकता, उससे बाई हार्ट थिंग्स नहीं होती, वो थिंग्स को समझ के कर सकता है जो कि यहाँ पे नहीं करवाया जाता। तो एल्सा उसको समझाती है कि तुमसे भी ऐसे फुलिश बच्चे हैं जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन वो इतना कर लेते हैं कि वो एग्जाम में पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाते हैं। तो एल्बर्ट कहता है कि मुझसे ऐसा नहीं होता। एल्सा है वो उसके प्रेजेंटली एल्बर्ट आइंस्टाइन मिलने के लिए आई हुई है। वो रियल में मिलान में रहती है जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस है। मिलान इटली में है। अब वो ये कहती है कि तुम्हारे पास हमेशा एक बुक होती है, अगर तुम स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये बुक किसकी होती है तुम्हारे पास हमेशा? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि ये बुक है, ये उसकी जियोलॉजी की बुक है। तो वो ये कहती है कि जियोलॉजी क्या तुम्हारा सब्जेक्ट है? वो ये कहता है कि नहीं, उसका सब्जेक्ट नहीं है, एग्जाम में उसकी जियोलॉजी नहीं आएगा। तो ऐसा कहते हैं कि अगर एग्जाम में नहीं आएगा, तुम्हारा सब्जेक्ट भी नहीं है जियोलॉजी, तो तुम जियोलॉजी को क्यों पढ़ते हो? तो वो ये कहता है बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन जियोलॉजी, इसीलिए उसको पढ़ता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम पढ़ो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन चल रहा है बच्चों कि एल्बर्ट आइंस्टीन का इंटरेस्ट किसमें है? तो एक तो जियोलॉजी में है उसका इंटरेस्ट। अब आगे आएगा इसका आंसर। बाकी वो कहते हैं कि इंटरेस्ट तुम्हारा जियोलॉजी में है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उनको इतना पढ़ लो कि तुम एग्जाम में पढ़ के पास हो जाओ। वो ये कहता है कि उसे कंफर्ट फील होता है एक तो जियोलॉजी की बुक्स पढ़ने में, नेक्स्ट है म्यूजिक में उसे कंफर्ट फील होता है, और नेक्स्ट वो हमेशा वोयलिन बजाता रहता है अपने रूम पे
जब तक कि उसकी लैंडलेडी उसको प्ले करने के लिए उसे बंद करने के लिए नहीं कहती, तब तक वो अपनी वॉल्यूम बजाता रहता है। उसकी लैंडलेडी ये कहती है कि बहुत आवाज करता है, लेकिन एक्चुअल में वो ये सोचता है कि मैं उसको बता दूं कि तुम अपने बच्चों को मारती हो, पीटती हो, इनसे आवाज ज्यादा होती है, ना कि उसकी वॉल्यूम के बजने से ज्यादा आवाज होती है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहता। अब वो यूरी से मिलता है, एल्बर्ट आइंस्टीन, और फिर यूरी से ये कहता है कि इस तरीके की एजुकेशन गेन करने से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ना तो उसका फायदा हो रहा है और ना किसी और का, क्योंकि इस तरह की जो एजुकेशन वो गेन कर रहा है, इससे वो अपने टाइम का यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहा और अपने फादर के मनी को ओनली वो वेस्ट कर रहा है। इस एजुकेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे वो ये चाहता है, उसके मन में एक आइडिया आता है एल्बर्ट आइंस्टीन के। वो ये कहता है कि यूरी, क्या तुम किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारा फ्रेंड हो? तो यूरी कहता है कि उसके पास, वो जानता तो बहुत से डॉक्टर्स को है, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो कभी डॉक्टर के जाए, तो वो बहुत से डॉक्टर्स को नहीं जानता। तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ? तो पूछता, वो ये कहता है कि मान लो अगर कोई डॉक्टर ये प्रूव कर दे कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन है, एल्बर्ट आइंस्टीन का नर्वस ब्रेकडाउन है, और वो स्कूल में जा ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाएगा, उसे स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी और वो एक बार बाद में आएगा, डिप्लोमा लेके चला जाएगा, क्योंकि स्कूल में तो जा नहीं सकता नर्वस ब्रेकडाउन की कंडीशन में। तो वो ये कहता है यूरी से कि ऐसे डॉक्टर को जानते हो क्या? तो वो ये कहता है कि उसका एक फ्रेंड, उसके कुछ फ्रेंड है, वो कोशिश करेगा उसके लिए कि पूछेगा उनसे। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है तुम एक अच्छे फ्रेंड हो, तुम ये काम करोगे मेरे लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब वो यूरी से मिलता है तो बहुत ही एक्साइटेड होता है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो यूरी कहता है कि हाँ, उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, और उसने अभी अभी ही वो डॉक्टर बना है, और हो सकता है कि तुम उसके फर्स्ट पेशेंट ही हो। और वो ये कहता है लेकिन तुम उससे जो भी बात करो उसको फ्रैंकली कहना, उसको डिसीव करने की कोशिश मत करना। डिसीव मीन्स चीट, धोखा देने की कोशिश मत करना। फिर वो ये पूछते हैं कि उसका अपॉइंटमेंट कब का है? तो वो ये कहता है कि जो टुमारो इवनिंग का उसका अपॉइंटमेंट है, और वो उसके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर देता है कि ये लो, और वो उसको उसके पास भेज देता है। अब रात को एल्बर्ट आइंस्टीन सो नहीं पाता और वो ये सोचता है कि कल वो डॉक्टर को क्या कहेगा, क्या कहेगा। तो यही सब वो सोच रहा होता है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये कहता है कि आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। तो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल कहता है कि तुम्हें कुछ भी डिस्क्राइब करने की जरूरत है ही नहीं, तुम कुछ भी डिस्क्राइब मत करो, क्योंकि यूरी ने मुझे तुम्हारे केस की हिस्ट्री पहले ही बता दी है कि तुम्हारा केस क्या है। अब एल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि यूरी ने बता दी है, तो वो ये कहता है, कहीं ना कहीं एल्बर्ट को ये भी लगता है कि हो सकता है कि उसके बताने के बाद जो डॉक्टर है वो उसकी हेल्प ना करे, उसके लिए फॉल्स सर्टिफिकेट ना बनाए कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन है। तो लेकिन उसको फिर भी लगता है कि डॉक्टर ऐसा करेगा। तो वो ये कहता है डॉक्टर कि रियल में ही एल्बर्ट आइंस्टीन तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है। तो आइंस्टीन कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन है? तो वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता, नर्वस ब्रेकडाउन होता है कि माइंड प्रॉपर वे से काम ना करना, हमारी नर्व्स है वो प्रॉपर वे से काम नहीं करते इस कंडीशन में। वो ये कहता है कि अगर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता तो तुम मेरे पास आते ही नहीं, उस स्कूल को लेके रियल में ही तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब डॉक्टर और आइंस्टीन आपस में बातें करते हैं और डॉक्टर ये कहता है कि मान लो मैं सर्टिफाई कर देता हूँ, तुम्हारे सर्टिफिकेट बना के दे भी देता हूँ कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है, तो उसके बाद तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो वो ये कहता है कि वो इटली जाएगा, मिलान जाएगा, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि वहां जाने के बाद तुम करोगे क्या? तो एल्बर्ट आइंस्टीन बताता है कि वो किसी इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम एडमिशन किस बेस पे लोगे, कुछ तो डिफरेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि हाँ, यहाँ पे उसका जो मैथमेटिक्स टीचर है मिस्टर कोच,
वो उसे रेफरेंस सर्टिफिकेट बना के दे देगा, क्योंकि जितना भी टीचर ने मुझे पढ़ाया है मुझे सब कुछ आता है, इवन उससे कहीं ज़्यादा आता है। मैं भी टीचर को पढ़ा सकता हूँ, मुझे इतना आता है। इट मीन्स ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब जो डॉक्टर है वो ये कहता है कि 6 मंथ्स की सर्टिफिकेट बना दी जाए तो कैसा रहेगा। तो उसका थैंक्स करता है कि ठीक है, 6 मंथ्स की सर्टिफिकेट बहुत रहेगी। तो डॉक्टर कहता है कि इस बीच कुछ हो भी जाता है तो तुम दोबारा से वापस स्कूल में आ सकते हो, अपना डिप्लोमा लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कहता है कि वो दोबारा से इस स्कूल में कभी नहीं आएगा। तो डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट बना के देता है। अब वो उसको थैंक्स बोलते हैं, और जो फीस देने लगता है, फीस की पूछता है, तो ये कहता है कि तुम यूरी के फ्रेंड हो, यूरी मेरा फ्रेंड है, अगर तुम फीस देना ही चाहते हो तो यूरी को तुम डिनर करवा देना। अब वो यूरी को डिनर पे बुलाता है, डिनर करवाता है। वो एडवर्टाइजमेंट सब प्रिटेंड करता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, उसके फादर के पास पैसे नहीं थे। उसकी वजह से शो ऑफ करता है कि उसके पास पैसे हैं, वो उसको डिनर पे लेके जाता है। अब यूरी और एल्बर्ट आइंस्टीन दोनों बातें करते हैं। तो यूरी कहता है कि कल जाके पहले मैथ्स टीचर से रेफरेंस सर्टिफिकेट लेना, उसके बाद तुम ये सर्टिफिकेट है वो हेड सर को, हेड मास्टर को दिखाना। तो कहता है कि ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे स्कूल में जाता है, तो वो अपने जो मैथ्स टीचर है मिस्टर कोच, उनसे मिलता है। तो मिस्टर कोच है वो ये कहते हैं कि अगर इतना लिखा जाए कि जितना मुझे आता था मैंने सब कुछ इसको पढ़ा दिया है, अब ये मुझे पढ़ा सकता है तो कैसा रहेगा। और इवन इतना ही नहीं, वो उसके लिए एक बहुत ही ग्लोइंग रेफरेंस तैयार करता है, और उस रेफरेंस में ये भी लिखता है वो साथ में कि एल्बर्ट आइंस्टीन है उसने सब कुछ कवर कर लिया है, और ये अभी किसी हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज में एंट्री करने के लिए रेडी है, वो उसके रेफरेंस में ऐड कर देता है। तो मैथ्स टीचर को थैंक्स बोलता है। अब मैथ्स टीचर ये कहता है कि हमें काफी दुख हो रहा है कि तुम्हें छोड़ के जा रहे हो। तो एल्बर्ट को लगता है कि मैथ्स टीचर को कैसे पता कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने तो ये भी नहीं लिखा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि सर तुम्हें कैसे पता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम रेफरेंस सर्टिफिकेट नहीं मांगते। लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट को अपना सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाता। वो यही सोचता रहता है कि मैथ्स टीचर को कैसे पता कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तभी हेड मास्टर के ऑफिस से भी उसको बुलाया जाता है। वो खुद उस हेड सर से मिलने नहीं जा रहा, हेड मास्टर ने खुद उसको अपने ऑफिस में बुलाया है। तो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन ये सोचता है कि एक एक बार तो ये सोचता है कि अच्छा हुआ कि मुझे खुद ही बुला लिया गया, अदरवाइज मुझे बाहर आधे घंटे 1 घंटे वेट करना पड़ता उनसे मिलने के लिए। फिर वो ये सोचता है कि मुझे क्यों बुलाया होगा। तो ये भी क्वेश्चन है कि किस वो एडवर्टाइजमेंट क्या गेस करता है कि उसे क्यों बुलाया गया होगा। वो ये सोचता है उसे फिर से डांट पड़ेगी उसके लेजीनेस के लिए, इन सब के लिए, तो उसे डांट पाने के लिए और पनिश करने के लिए उसे बुलाया जा रहा है। अब वो हेड सर के पास जाता है। जब वो हेड सर के पास जाता है तो हेड सर ये कहते हैं कि योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल। तो एडवर्टाइजमेंट कहता है कि इसका मतलब है कि आई एम टू बी एक्सपेल्ड, मुझे निकाला जा रहा है। तो हेड सर कहते हैं कि अच्छा होगा तुम खुद ही छोड़ के चले जाओ, तो निकालने की नौबत तो आएगी नहीं। तो वो ये कह रहा है कि मैं भी यही सोच रहा था। एडवर्टाइजमेंट कहता है कि मैं भी स्कूल को छोड़ के जाने की ही सोच रहा था, उसने अब तक सर्टिफिकेट दिखाई नहीं है, उससे पहले ये सब हो जाता है। तो अब वो ये पूछता है कि व्हाट्स माई क्राइम, उसका फॉल्ट क्या है, उसे किस बात पे निकाला जा रहा है। तो यहाँ भी क्वेश्चन है कि हेडमास्टर उसका क्या फॉल्ट बताते हैं, उसका क्या क्राइम बताते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस में टीचर कोई भी सीरियस काम नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम पढ़ने से मना करते हो और इवन तुम क्लास को डिस्टर्ब करते हो, इसीलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। अब एक बार तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड में ये आता है कि वो बता दे कि वो उन सब के बारे में क्या सोचता है। वो हेडमास्टर को बताए
कि वो उसके बारे में, उसके टीचर्स के बारे में, इस स्कूल के बारे में क्या सोचता है। मिस एल्बर्ट आइंस्टाइन उन सब के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचता, लेकिन वो ये सब नहीं बताता, वो बिना बताए वहां से चला जाता है। और जब वो रूम से बाहर निकलता है तो हेडमास्टर उसको ये कहता है कि क्लोज द डोर, कि रूम से बाहर जाए तो डोर क्लोज कर जाना। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन उसको डिसओबे करता है, वो उसके रूम के डोर को क्लोज नहीं करता। और वो उसने कुछ काफी दिन उस स्कूल में स्पेंड किए हैं, उसके बाद भी वो एक बार भी मुड़ के उस स्कूल को नहीं देखा जहां पे उसने इतना टाइम स्पेंड किया। अब वो यूरी से मिलता है जाके, और यूरी है वो उसके फ्यूचर के लिए उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता है, और लास्ट में एल्बर्ट आइंस्टीन वहां से चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कहीं से कुछ भी डाउट है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's